इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। और पिछले हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का कुछ फॉर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या चीज, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी तक x टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस टू डी एक्स, ये हमारा क्या चाहिए, गामा फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है, ये मेरा मेन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक, इसमें हम पुट करेंगे यदि x बराबर log 1/y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर x बराबर हो जाएगा 1/y, बराबर में हो जाएगा क्या चाहिए, y बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो dy बराबर कितना हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेन करेंगे, वेन x बराबर 0। अब इसमें हम देख लेंगे, लिमिट देख लेते हैं, तो यदि x बराबर 0 पुट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 0 यानी 1, और x बराबर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो y बराबर माइनस इन्फिनिटी यानी 0। तो इसका लिमिट कहाँ से हो गया, लिमिट इसका हो गया गामा n बराबर 1 to 0, 1 से 0 तक log 1/y n माइनस वन टू द पावर n माइनस वन माइनस डी वाई। ठीक, अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तो यानी गामा n बराबर हम ले सकते हैं 0 से 1 तक log 1/y टू द पावर n माइनस वन डी वाई। ये हो गया क्या चाहिए हमारा गामा फंक्शन का कुछ एक अंदर फॉर्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, सेकेंड नंबर। ये कहता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो मेरा मेन फॉर्म हो गया गामा फंक्शन का। अब इसमें हम अलग पुट करते हैं क्या चीज, x बराबर के वाई, इसमें हम अलग फॉर्म क्या पुट करते हैं, x बराबर के वाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यदि हम इसमें x बराबर के वाई पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, डी एक्स बराबर हो जाएगा के डी वाई, यानी गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे x की जगह पे हम रख देंगे के वाई टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस के वाई हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे के वाई पुट करना है, इंटू में के डी वाई हो जाएगा डी एक्स के बराबर। तो गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी तक, अब के बाहर निकाल लेते, के टू द पावर n माइनस वन, वाई के पावर n माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे इसका ई टू द पावर माइनस के वाई इंटू में के डी वाई। अब 0 से इन्फिनिटी तक के पावर n, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के पावर n माइनस वन दिया, माइनस वन से वन खत्म हो गया, इसका पावर वन हुआ तो ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बचा के टू द पावर n, वाई के पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस के वाई डी वाई। अब गामा n बराबर हो जाएगा यहाँ पे के टू पावर n, कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल दिए, तो 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस में के वाई इंटू डी वाई बचा। ठीक, तो यहाँ से गामा n बाई के टू द पावर n बराबर हो गया 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस के वाई इंटू में डी वाई। ये मेरा क्या हो गया, गामा n बाई इतना हो गया, ठीक है ना। और ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या चीज याद रखिएगा कि गामा n बाई के टू द पावर n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी तक y टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस के वाई इंटू डी वाई। ये गामा फंक्शन का अनदर फॉर्म है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम करते हैं, जैसे फर्स्ट में गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी तक, हम इससे प्रूव कर रहे हैं कि गामा 1 बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। तो गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी तक x टू द पावर n माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो गामा 1 बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, अब यहाँ पुट करेंगे n बराबर 1, तो हो जाएगा x टू द पावर n 1 माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स 0 से t तक हो जाएगा, और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, इसको लिमिट पुट कर देंगे, जब इसको लिमिट पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई ई टू द पावर टी और प्लस वन बाई ई टू द पावर 0। तो यहाँ पे इसका जब इन्फाइनाइट वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ई टू पावर इन्फाइनाइट यानी कितना हो जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये कितना हो गया 0, और 1 बाई ई टू द पावर 0 यानी 1, यानी ये कितना आ गया, गामा 1 बराबर 1, ये आपका 1 हो गया। ठीक, यानी गामा 1 बराबर 1, और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, यानी ये शो करना था हमको कि गामा 1 बराबर 1 होता है। थर्ड में देखिए कहता है कि वी नो दैट गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। इसमें हम पुट करेंगे x के पावर n बराबर t, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा t के पावर 1 बाई n, तो n x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 बाई n का हो जाएगा, ये हो जाएगा n x टू द पावर, इसका हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी बाई n। अब इसमें पुट करते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी तक x टू पावर e के पावर माइनस एक्स यानी माइनस टी के पावर 1 बाई n डी टी बाई कितना हो जाएगा n। ठीक,
तो यहाँ जाएगा 1/n बाहर निकाल दिए तो यहाँ बचेगा 0 से इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस में टी वाई इंटू माइनस में टी टू द पावर a1/n dt। ए से बी तक इसका लिमिट चेंज हो जाएगा कहाँ से तक, तो ए से बी तक इसका लिमिट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा ए से बी तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी तक फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 1/n 0 से इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1/n टू डी एक्स। ये क्या चीज, अनदर फॉर्म हो गया इसका भी बीटा फंक्शन का। ठीक, अब नेक्स्ट है क्या चाहिए कि टू शो दैट, आपको शो दिखाना है कि गामा एन बराबर होता है 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्या होगा, टू शो द गामा एन बराबर इतना। वी नो दैट, हम जानते हैं गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी तक एक्स टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा गामा फंक्शन का मेन होता है, मतलब गामा एन बराबर इतना होता है। ठीक, इसमें हम पुट करेंगे एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t इंटू डी टी। यहाँ पर जब टी स्क्वायर पुट करेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t इंटू डी टी। अब देखिए आगे है कि 0 से इन्फिनिटी तक टी के पावर 2n माइनस 2 e टू द पावर माइनस में टी स्क्वायर 2t इंटू डी टी वैल्यू रख दिए सबका। तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 बाहर निकाल दिए तो 0 से इन्फिनिटी टी तक टी के पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के पावर 1 है यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा टी के पावर 2n माइनस 1 e टू द पावर माइनस में टी स्क्वायर इंटू डी टी। यानी सो 0 से इन्फिनिटी तक x टू द पावर 2 के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी क्या आ गया, गामा फंक्शन कोई अनदर कोई फंक्शन आ गया। ठीक, अनदर फंक्शन का अनदर फॉर्म आ गया। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर में है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा एन बराबर k के पावर n 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई इंटू डी वाई। ये भी जस्ट पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गामा फंक्शन का कुछ फॉर्म देखे थे, उसमें ये था गामा एन बराबर इतना भी लिख सकते हैं k के पावर n 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई इंटू डी वाई। ठीक, अब यहाँ पे गामा एन बराबर क्या होता है, k के पावर n 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई इंटू डी वाई। ये सेम टू सेम लिखते हैं। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय k टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस के। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, k के पावर n माइनस 1 और e टू द पावर माइनस के से। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा n इंटू k के पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस के बराबर k के पावर n 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई, k के पावर m माइनस 1 इंटू e के पावर माइनस के वाई इंटू डी वाई। ठीक, इसमें जितना वेरिएबल था सब इसमें हम पुट कर दिए हैं। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग हम बहुत सारे 0 से इन्फिनिटी तक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्या से 0 से इन्फिनिटी तक, इसको हम 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। अब तो यहाँ पे हो जाएगा गामा एन बराबर गामा एन इंटू 0 से इन्फिनिटी तक k के पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस के इंटू डी के बराबर k के पावर n 0 से इन्फिनिटी तक 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई, k के पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई, सॉरी e टू द पावर माइनस के हो जाएगा यहाँ पे, और डी के इंटू डी वाई हम मल्टीप्लाई कर दिए और इंटीग्रेट करते हैं इसको हम। ठीक ना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये गामा एन बराबर में हो जाएगा गामा एन इंटू, अब देखिए जब यहाँ पे एक्स के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स रहता था तो हम यहाँ पे गामा एन बराबर रहता था। जब यहाँ पे m माइनस 1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा एन, तो इसके जगह पे हो गया क्या चीज, गामा एन इंटू गामा एम बराबर। अब यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस के वाई। ठीक, और k के पावर m प्लस n माइनस 1 कैसे आ गया, तो a माइनस 1 यहाँ पे है, k के पावर n यहाँ पे है, तो यहाँ ऐड हो गया सबका पावर कितना, m प्लस n माइनस 1 इंटू k के पावर इतना e टू द पावर माइनस के डी के इंटू डी वाई, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गामा n इंटू गामा m बराबर 0 से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे समझिए कैसे कर दिया ऐसे। ठीक ना, यहाँ पे है e के पावर माइनस में y प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो e के पावर माइनस में y प्लस 1 इंटू के। देखिए e के पावर कहाँ कहाँ है, तो e के पावर माइनस के वाई, e के पावर माइनस के, इसमें से माइनस के यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा y प्लस 1, तो यही लिख देगी e के पावर माइनस में y प्लस 1 इंटू के। ठीक, आगे देखिए आगे क्या चीज है, k के पावर m प्लस n माइनस 1 डी के, ये इतना है। ठीक ना, इंटू में डी वाई। अब देखिए इसको जो यहाँ पे है गामा एन इंटू गामा एम बराबर 0 से इन्फिनिटी तक। अब इसको देखिए जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी तक e के पावर माइनस में y प्लस 1 इंटू के पावर m प्लस 1 इंटू के, इसको जगह पे हम इतना लिख दिए। ठीक
ठीक ना। इंटू में क्या बचेगा, इंटू में y के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। अब हमको ये सोचना है कि इसको हम ऐसे कैसे लिख दिए, ठीक ना। तो ये समझिए कैसे हम लिखे हैं। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गामा एन बराबर सबसे फॉर्म में जो गामा फंक्शन का फॉर्म अभी हम पढ़े हैं क्या चीज ऊपर दिया हुआ भी है। गामा एन बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज के पावर एन इन जीरो से इन्फिनिटी तक वाई के पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस में के वाई इंटू में डी वाई। ठीक, ये मेरा ऊपर में दिया हुआ है ये गामा फंक्शन का। अब इसी से देखिए हम कैसे लिखे हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए गामा एम प्लस एन है, ठीक ना। यहाँ गामा एम प्लस है तो यहाँ जब गामा एन है तो गामा एन देखिए यहाँ पे एन कहाँ पे है कि वाई के पावर एन माइनस वन है, तो यहाँ पे इस ये एन जो है इस यहाँ पर आ गया है, यानी वाई के पावर एन माइनस वन। तो यहीं पे के पावर देखिए यहाँ पे के पावर एम प्लस एन माइनस वन है, यहाँ पे के पावर एम प्लस एन माइनस वन। तो ये जो एम प्लस एन है यहाँ पे आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन था तो n गामा n बराबर इतना हो गया। तो यदि यहाँ पे m प्लस एन माइनस वन बराबर हो जाता है, यहाँ पे m प्लस एन के गामा बराबर इतना हो जाएगा, इतना, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए m प्लस एन, ये समझ गया। अब अपॉन में y प्लस वन के पावर m प्लस एन कैसे लिखे समझिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जब k के पावर n था, ठीक, k के पावर n था, ठीक ना। तो ये देखिए k कहाँ पे, k मेरा देखिए इसमें k कहाँ पे है, तो k यहाँ पे e के पावर माइनस में के वाई है ना। तो ई के कहाँ से है, ई के पावर माइनस में के वाला यहाँ पे है। तो ई देखिए यहाँ पे क्या है, ई के पावर माइनस के, तो के जगह पे क्या है वाई प्लस वन है, तो यहाँ पे लिख दिया वाई प्लस वन, ठीक। पावर में एन, अब एन के जगह पे क्या है मेरा, यहाँ पे पावर में एन है, तो यहाँ पे एन के जगह पे है के पावर एम प्लस एन माइनस वन, पूरे के जगह पे एन मान लीजिए एन है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ गया क्या चाहिए वाई प्लस एम, वाई प्लस वन के पावर एम प्लस एन इंटू में, अब ये हो गया y के पावर n माइनस वन इंटू में डी वाई, ये ऐसे हो गया, ठीक, समझ गया होंगे आप इतना। आगे देखिए आगे क्या चाहिए कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं गामा n इंटू गामा n बराबर, ये कांस्टेंट टर्म है, ये निकल गया गामा m प्लस एन, जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर हो गया n माइनस वन अपॉन में हो गया y प्लस वन के पावर m प्लस वन इंटू डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम इधर ला लें तो गामा n इंटू गामा y बराबर गामा m बराबर बट्टा में हो जाए कितना m प्लस एन। अब ये देखिए ये जो है आप पढ़े हैं जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन अपॉन y प्लस वन के पावर m प्लस वन, ये बीटा फंक्शन का एक फॉर्म होता है। ये बोलते हैं कि कोई भी फॉर्म यूज आ जाएगा कहीं भी, तो ये बीटा फंक्शन का फॉर्म होता है। अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पे हम इसका फॉर्म पढ़े हैं, सो ठीक ना। यानी इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा एम एन, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे है ना बीटा एल एम बराबर हम पढ़ सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक वाई के पावर एम माइनस वन ए वन प्लस वाई के पावर एल प्लस वन। बस इसी फॉर्म से हम कहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको लिख दिए कितना बीटा एम एन लिख दिए, ठीक ना। प्लॉट के आप लोग पीछे से देख लीजिएगा आप जो नोट्स किए होंगे, सो ठीक ना। तो यहाँ इतना हो गया बीटा एम एन, तो इतना बड़ा हम इतना लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया फॉर्म हो गया एक अदर फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन देखिए इस पे है, एक क्वेश्चन है मेरा कि गामा यदि हम 1/2 रहा गामा 1/2 तो उसको पाए हम कैसे लिखेंगे उसको प्रूव करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है जीरो से इन्फिनिटी तक x के पावर n माइनस वन अपॉन में है 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई बाई साइन पाई, ये हमको दिखाना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि बीटा एम एन बराबर होता है जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई के पावर m प्लस वन इंटू डी वाई। अभी जस्ट बताए हुए हैं कि एक बीटा फंक्शन का एक अदर फॉर्म होता है, क्या चीज ये होता है कि जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई के पावर m प्लस वन इंटू डी वाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे पुट करेंगे m प्लस n बराबर 1, तो यहाँ जाएगा बीटा एम एन बराबर हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि m प्लस n बराबर कहाँ पुट किए 1 पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक। अब बीटा एम एन बराबर हम लिख सकते हैं गामा एन अपॉन में एम प्लस एन, यहाँ से जैसे जस्ट पीछे भी बताया है उसमें से लिख सकते हैं बीटा एम एन बराबर इतना बराबर में जीरो से इन्फिनिटी तक वाई के पावर एन माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे गामा एम प्लस एन बराबर 1 यहाँ पे हम ले लिए गामा एन प्लस एन बराबर 1, तो यहाँ जाएगा गामा एन इंटू गामा एन बाई 1 बराबर जीरो से इन्फिनिटी तक वाई के पावर एन माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई टू द पावर डी वाई, वाई 1 प्लस वाई डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए एम के जगह पे हम 1 माइनस एन लिख दिए, ठीक। क्यों क्योंकि यहाँ पे देखिए हम m प्लस एन बराबर 1 माने हैं, तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 1 माइनस एन, तो यहाँ पे m का वैल्यू हम पुट कर दिए 1 माइनस एन गामा एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी तक y के पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, तो वो गामा 1 माइनस एम गामा एन बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज
पाई के पाई बाई साइन एन पाई ले सकते हैं इसको हम, ठीक ना। इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, पाई बाई साइन एन पाई, ठीक। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम एन बराबर 1/2 पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पाई एन बाई एन बराबर 1/2। तो यहाँ जाएगा गामा ए 1 माइनस एन गामा एन बराबर पाई बाई साइन एन पाई। तो यहाँ जाएगा इसके जगह पे करेंगे 1 माइनस 1/2 ठीक, बराबर पाई बाई साइन पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, गामा -1/2 हो जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 यानी गामा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ आ जाएगा कितना, गामा 1/2 बराबर गामा पाई। ये होता है आपका, ये प्रूफ भी हो गया, ठीक। ये प्रूफ भी हो गया। तो आज का बस इतना ही, थैंक यू।